दोस्तों, जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वो सफल हो, खुश रहे और उसके अंदर एक शांति हो। लेकिन सच बताओ, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा? कभी लगता है जैसे जिंदगी हमारे हाथों से निकलती जा रही है और हम बस हालात के साथ बह रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन आर कॉवी ने। यह किताब सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर से बदलकर अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला भाग। बी प्रोएक्टिव, यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। स्टीफन कॉवी कहते हैं, प्रभावी लोग वो नहीं होते जो हालात के हिसाब से बदलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हालात को खुद बदल देते हैं। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपनी फीलिंग्स और बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर मौसम खराब है तो मूड खराब, अगर किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो पूरा दिन खराब। उनकी खुशी और गुस्सा सब बाहरी दुनिया पर निर्भर रहता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपने व्यवहार और सोच पर खुद का कंट्रोल रखते हैं। वो मानते हैं कि मेरे साथ क्या होता है ये उतना जरूरी नहीं, मैं उस पर कैसे रिएक्ट करता हूं ये असली बात है। एक आदमी मेट्रो में सफर कर रहा था। उसके सामने एक पिता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे शोर मचा रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, सबको परेशान कर रहे थे। वो आदमी बहुत झल्ला गया और बोला, भाई साहब, अपने बच्चों को संभाल क्यों नहीं रहे? वो पिता चुपचाप बोला, अभी अभी अस्पताल से आ रहे हैं, उनकी मां का देहांत हो गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। वो आदमी जो गुस्से में था अब चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। स्टीफन कॉवी कहते हैं, हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं। यानी अगर हम अपने गुस्से, दुख और शिकायतों में फंसे रहेंगे तो दुनिया हमेशा गलत लगेगी। लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव बनेंगे तो हम अपनी सोच और रिएक्शन को बदल सकते हैं। रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव माइंडसेट। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे बॉस, मेरे माता पिता, समाज सब जिम्मेदार है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं तय करूंगा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मैं अपने व्यवहार का मालिक हूं। मैं परिस्थिति नहीं बदल सकता, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर बदल सकता हूं। स्टीफन कॉवी ने 2 सर्कल्स का जिक्र किया है, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीजें जिनकी हमें चिंता रहती है, लेकिन जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम, राजनीति, दूसरों की राय, मार्केट। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीजें जिन पर हम असर डाल सकते हैं, जैसे हमारा रवैया, मेहनत और हमारा व्यवहार। रिएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा कंसर्न वाले सर्कल में बर्बाद करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग इन्फ्लुएंस वाले सर्कल पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। जिंदगी तब बदलती है जब हम ये समझ लेते हैं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, शिकार नहीं। सोचो, अगर सुबह तुम देर से उठ गए तो तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो दिन भर खुद से नाराज रहो, या फिर कामली सोचो, ठीक है, कल और बेहतर करूंगा। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक हाईली इफेक्टिव इंसान में। पर्सनल ग्रोथ, शुरुआत खुद से। स्टीफन कॉवी कहते हैं, सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं, जब बॉस बदलेगा तो मैं अच्छा काम करूंगा, जब फैमिली समझेगी तो मैं खुश रहूंगा, जब मार्केट ठीक होगा तब प्रॉफिट होगा। लेकिन हकीकत यह है, दुनिया तभी बदलेगी जब हम खुद बदलेंगे। अगर हम अपने विचार, अपने फैसले और अपने व्यवहार का कंट्रोल ले लें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। प्रोएक्टिव होना मतलब है अपनी प्रतिक्रिया पर स्वतंत्रता रखना,
दोस्तों, जब हम प्रोएक्टिव बनते हैं तो हम अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं, और जब तुम अपनी कहानी खुद लिखने लगते हो तब जिंदगी सच में खूबसूरत हो जाती है। कितनी बार हमने किसी और को दोष दिया है, माता पिता को, समाज को, हालात को, किस्मत को। पर कॉवी कहते हैं, दोष देना बंद करो, बदलना शुरू करो, अपने अतीत को स्वीकार करो, अपनी गलतियों से सीखो और भविष्य को अपने कर्मों से लिखो। समापन, एक नई शुरुआत। आज से एक छोटी सी प्रतिज्ञा करो, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, मैं अपने रिएक्शन का मालिक हूं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुमने हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। बी प्रोएक्टिव। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है जो तुम्हें आम से खास बना देता है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो। सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कहेंगे कि तुमने प्यार दिया, तुमने दूसरों की मदद की, या बस ये कि तुमने बहुत दौड़ लगाई पर मंजिल कहीं खो गई? स्टीफन कॉवी कहते हैं, हर इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार शरीर के रूप में और दूसरी बार अपने उद्देश्य के रूप में। यानी असली जिंदगी तब शुरू होती है जब हमें पता चलता है कि हम क्यों जी रहे हैं। आज के इस भाग में हम समझेंगे दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जिंदगी की शुरुआत उसके अंत को ध्यान में रखकर करो। चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन कॉवी कहते हैं, ज्यादातर लोग व्यस्त हैं पर बहुत कम लोग दिशा में हैं। हम रोज भाग रहे हैं, काम, पैसा, जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया, रिश्ते, लेकिन रुककर ये नहीं सोचते कि हम कहां जा रहे हैं। जैसे एक जहाज समुद्र में बिना नक्शे के निकल जाए, शायद वो तैरता रहेगा पर कहीं पहुंचेगा नहीं। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी बिना स्पष्ट विजन के भटक जाती है। बिगिन विद द एंड इन माइंड सिखाती है कि हमें पहले अपने लक्ष्य और जीवन का मकसद, पर्पस तय करना चाहिए, फिर उसी दिशा में हर कदम बढ़ाना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, सुबह से रात तक काम, हर महीने प्रमोशन, पैसे, पहचान। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा, क्या आप मुझसे ज्यादा अपने ऑफिस को प्यार करते हैं? वो सवाल सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी भर सीढ़ी तो चढ़ी पर शायद वो गलत दीवार पर लगी हुई सीढ़ी थी। स्टीफन कॉवी कहते हैं, सक्सेस मीन्स नथिंग इफ योर लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। अगर तुम्हारी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है तो ऊपर पहुंचना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए जरूरी है कि हम पहले ये समझें हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों। जीवन का विजन, अपने मकसद को पहचानो। कॉवी कहते हैं, हर इंसान के पास एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी के पास विजन और गोल होते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी का मिशन तय करना चाहिए। एक आसान तरीका है, सोचो कि तुम अपनी जिंदगी के अंतिम दिन पर क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में कहें, तुम्हारा परिवार क्या कहे, तुम्हारे दोस्त क्या महसूस करे, तुम्हारे काम या समाज पर क्या असर पड़ा। क्या तुम चाहते हो कि लोग कहें, उसने बहुत पैसा कमाया, या ये कि उसने दूसरों की जिंदगी आसान बनाई? तुम्हारा जवाब ही तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है। स्टीफन कॉवी कहते हैं, अगर तुम अंत को स्पष्ट देख सकते हो तो हर दिन का निर्णय आसान हो जाता है। मतलब, जब तुम्हें अपने एंड गोल का पता होता है तो तुम बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हो। हर दिन तुम सोचते हो, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मुझे मेरे असली लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने मूल्यों से जीना। हमें से ज्यादातर लोग दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं। सोसाइटी कहती है ये करो, पेरेंट्स कहते हैं वो बनो, और धीरे धीरे हम खुद से दूर हो जाते हैं। स्टीफन कॉवी कहते हैं, डोंट लाइव बाय डिफॉल्ट, लाइव बाय डिजाइन। डिफॉल्ट तरीके से नहीं, अपने डिजाइन से जियो।
अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करो कि हर दिन तुम्हें संतोष मिले, हर दिन लगे कि तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। एक छोटा उदाहरण समझो, अगर तुम बिना सोच के दिन भर काम करते हो तो हर दिन बस बिजी रहेगा पर प्रोडक्टिव नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा विजन साफ है, जैसे मुझे ऐसा इंसान बनना है जो अपने परिवार को खुश रखे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए, तो तुम्हारा हर कदम मायने रखेगा। अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाएं? स्टीफन कॉवी कहते हैं, इसे लिखो। लिखने से चीजें कल्पना से निकलकर हकीकत में आती है। एक कागज लो और लिखो, मेरा जीवन किसके लिए है? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? मैं किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता हूं? मेरे लिए सफलता का असली मतलब क्या है? जब तुम इन सवालों के जवाब लिखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर स्पष्टता, क्लैरिटी आने लगेगी। कॉवी कहते हैं, क्लैरिटी ब्रिंग्स पावर। स्पष्टता से ताकत आती है। हो सकता है शुरुआत में ये सवाल तुम्हें मुश्किल लगे, लेकिन जब तुम दिल से सोचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी पर्पस में छिपी है, न कि सिर्फ पैसे, पद या शोहरत में। क्योंकि आखिर में याद वही लोग रहते हैं जिन्होंने दूसरों की जिंदगी को छुआ है। दोस्तों, बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है हर दिन जीना उसी मकसद से जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम्हें आखिर कहां पहुंचना है, तो रास्ता खुद आसान हो जाता है। आज से बस इतना करो, हर सुबह अपने आप से पूछो, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मेरे असली लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? जब जवाब हां आने लगेगा तो समझो तुमने जिंदगी को सही दिशा में मोड़ लिया है। दोस्तों, हम सबके पास दिन में 24 घंटे हैं, पर कुछ लोग उसी समय में जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग उसी 24 घंटे में सिर्फ भागते रह जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? स्टीफन कॉवी कहते हैं, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यानी असली बात यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना काम है, बल्कि ये कि तुम अपने सबसे जरूरी कामों को कितना महत्व देते हो। आज हम सीखेंगे तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी चीजों को पहले करो। चैप्टर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राथमिकता देना सीखो। कॉवी कहते हैं, पहली आदत बी प्रोएक्टिव ने हमें सिखाया कि हम अपने जीवन के जिम्मेदार खुद हैं। दूसरी आदत बिगिन विद द एंड इन माइंड ने हमें सिखाया कि हमारा विजन क्या है। और अब तीसरी आदत सिखाती है कैसे उस विजन को हकीकत में बदला जाए। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन करना क्या है ये नहीं जानते। वे दिन भर व्यस्त रहते हैं पर दिशा में नहीं। कॉवी ने एक बहुत दिलचस्प टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बताया है, जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, तुरंत और जरूरी, जैसे डेडलाइन, इमरजेंसी, हेल्थ इश्यू। ये वो काम हैं जो तुरंत करने पड़ते हैं। नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, गैर तुरंत लेकिन जरूरी, जैसे प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिश्ते, स्किल्स डेवलप करना। ये वो काम है जो हमारे भविष्य को मजबूत बनाते हैं। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, तुरंत लेकिन बेकार, जैसे अचानक फोन कॉल्स, ईमेल्स, छोटी मोटी परेशानियां। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, ना जरूरी ना काम के, जैसे बेवजह सोशल मीडिया, गॉसिप, टाइम वेस्ट करना। कॉवी कहते हैं, अधिकतर लोग पहले और तीसरे जोन में फंसे रहते हैं। वो हमेशा किसी आग को बुझाने में लगे रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय दूसरे जोन में लगाते हैं, जहां चीजें तुरंत नहीं होती पर महत्वपूर्ण होती है। हम अक्सर सोचते हैं जो काम तुरंत करना है वही जरूरी है, लेकिन कॉवी कहते हैं जरूरी वो होता है जो तुम्हारे विजन से जुड़ा हो, जैसे अपने बच्चे से समय बिताना, सेहत का ध्यान रखना, भविष्य की योजना बनाना, पढ़ाई या नई स्किल सीखना। ये सब तुरंत नहीं है पर महत्वपूर्ण है, और यही वो काम है जो जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। एक व्यक्ति हमेशा
अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। हर दिन देर रात तक काम, कभी छुट्टी नहीं। एक दिन उसका बेटा बोला, पापा, क्या मैं आपके साथ एक दिन ऑफिस जा सकता हूं? क्योंकि वही तो आप सबसे ज्यादा रहते हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने परिवार के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसी परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। स्टीफन कॉवी कहते हैं, यू कैन बी ट्रूली इफेक्टिव इफ यू निग्लेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। अगर तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को नजरअंदाज करते हो तो तुम कभी वास्तव में प्रभावी नहीं बन सकते। डिसिप्लिन का मतलब है चॉइस। कॉवी कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने चुनाव को अपने मूल्यों के हिसाब से करना। मतलब जब तुम्हारे पास दो रास्ते हों, एक आसान और एक सही, तो सही वाला चुनने की हिम्मत रखना ही असली अनुशासन है। लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि हमारे पास समय है, पर हम उसे कहाँ लगाते हैं ये हम तय नहीं करते। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं वो कौन सा काम करूंगा जो मेरे कल को बेहतर बनाएगा? शायद वो एक कॉल हो अपने माता पिता को, शायद वो 1 घंटा हो किताब पढ़ने का, या वो आधा घंटा एक्सरसाइज करने का। यही वो छोटे छोटे महत्वपूर्ण काम हैं जो मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। कॉवी की सलाह से नो की ताकत। स्टीफन कॉवी कहते हैं, यू हैव टू लर्न टू से नो टू दी अनइम्पॉर्टेंट सो यू कैन से येस टू दी ट्रूली इंपॉर्टेंट। मतलब जो काम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं, उन्हें इतना कहना सीखो। हम अक्सर हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। हाँ, बोलते बोलते हम अपनी जिंदगी पर नहीं बोल देते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में संतुलन चाहिए तो ना कहना एक कला है और फोकस उसका इनाम। पर्सनल मैनेजमेंट, अपने आप को संभालना। स्टीफन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट। समय प्रबंधन नहीं, आत्म प्रबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर निर्णय बताता है कि तुम कौन हो। अगर तुम अपने लक्ष्य को जानकर काम करते हो तो तुम खुद को संभालना सीख जाते हो। याद रखो, जो लोग खुद को मैनेज करना सीख लेते हैं, दुनिया खुद उन्हें फॉलो करती है। स्टीफन कॉवी सलाह देते हैं कि हर हफ्ते एक बार बैठो और अपनी प्राथमिकताएं लिखो। लिखो, इस हफ्ते मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। हर दिन उन 3 सबसे जरूरी कामों को पहले करो, बाकी सब बाद में। जब तुम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हो तो समय तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन जाता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे जरूरी चीजों में लगाओ, तुरंत चीजों में नहीं। हर दिन दौड़ो लेकिन दिशा के साथ। हर काम करो लेकिन मकसद के लिए। हर रिश्ता निभाओ लेकिन सच्चे दिल से। स्टीफन कॉवी कहते हैं, थिंग्स विच मैटर मोस्ट शुड नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स विच मैटर लीस्ट। जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है, उन्हें उन चीजों की भेंट मत चढ़ाओ जो मायने ही नहीं रखती। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे हम खुद पर नियंत्रण रखें, अपने लक्ष्य तय करें और अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालें। अब वक्त है अगले 2 शक्तिशाली आदतों को समझने का जो हमारे रिश्तों को बदल देती है और हमें टीम वर्क, सहयोग और समझ की नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। ये 2 आदतें हैं। आदत 5, पहले समझो फिर समझाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आदत 6, सिनर्जी बनाओ, सिनर्जाइज। आदत 5, पहले समझो फिर समझाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आजकल सुनते नहीं हैं, बस बोलने का मौका ढूंढते हैं? हम सब ऐसा करते हैं। किसी से बात करते हुए हम ज्यादा ध्यान इस बात पर देते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, बजाय इसके कि सामने वाला क्या कह रहा है। स्टीफन कॉवी कहते हैं, ज्यादातर लोग सुनते नहीं ताकि वे समझ सकें, बल्कि सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें। अब सोचिए, जब कोई आपको ध्यान से सुनता है, आपकी बात समझने की कोशिश करता है, तो आपको कैसा लगता है? सुकून, भरोसा और अपनापन। यही भावना इंसानों को जोड़ती है।
कॉवी बताते हैं कि सच्ची समझ शुरू होती है एम्पैथिक लिसनिंग से, यानी दूसरों की जगह खुद को रखकर सुनना। मतलब जब कोई बात कर रहा हो तो हम उसे जज न करें, सलाह न दें, तुलना न करें, बस पूरी ईमानदारी से सुने। एक कहानी जो इस आदत को जीवंत करती है। एक पिता अपने बेटे से परेशान था। बेटा पढ़ाई में कमजोर था और हर बार रिजल्ट में फेल हो जाता था। पिता रोज डांटता था, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, समझ क्यों नहीं आता। एक दिन कॉवी ने उस पिता से कहा, क्या आपने कभी अपने बेटे से उसकी बात सुनी है? पिता बोला, सुनी है, लेकिन वो गलत है, मैं उसे समझाता रहता हूं। कॉवी मुस्कुराए, नहीं, आपने सुनने की कोशिश नहीं की, आप तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पिता ने पहली बार बेटे से पूछा, बेटा बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम पढ़ाई में क्यों पीछे रह जाते हो? बेटे ने धीरे से कहा, पापा जब आप मुझे डांटते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और मैं बस आपसे दूर भागना चाहता हूं। यह सुनकर पिता का दिल भर आया। उसी पल रिश्ते की दीवार गिर गई। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे बेटा भी खुलने लगा, मेहनत करने लगा और उनके रिश्ते में जादुई बदलाव आ गया। यही है, पहले समझो फिर समझाए। जब आप किसी को समझने की सच्ची कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपको समझने की कोशिश करता है। यानी कि असली संचार, कम्युनिकेशन वहीं से शुरू होता है जहां समझ जन्म लेती है। आदत 6, सिनर्जी बनाओ, सिनर्जाइज। अब आइए बात करें 6वीं आदत की, सिनर्जी बनाओ। ये आदत कहती है कि एक साथ मिलकर हम वो हासिल कर सकते हैं जो अकेले कभी नहीं कर सकते। सिनर्जी का मतलब है 1+1=11, यानी जब 2 लोग, 2 विचार या 2 ऊर्जा मिलती है तो नतीजा सिर्फ जोड़ नहीं बल्कि गुणा होता है। कॉवी कहते हैं, डिफरेंस को सेलिब्रेट करो, डर मत रखो। मतलब अगर कोई इंसान आपसे अलग सोचता है तो ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। एक बार 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। पहला लकड़हारा अकेले काम करता था, तेजी से, बिना रुके। दूसरा लकड़हारा दूसरों के साथ मिलकर काम करता था। वे एक दूसरे से सलाह लेते, नए तरीके आजमाते। दिन के अंत में जब दोनों ने पेड़ों की गिनती की तो जिसने टीम बनाकर काम किया था उसने ज्यादा पेड़ काटे, लेकिन ज्यादा थकान नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की ताकतों का इस्तेमाल किया था। यही है सिनर्जी। सिनर्जी का असली अर्थ हम की शक्ति। जब रिश्ते, परिवार या टीम के सदस्य अपनी अलग अलग क्षमताओं को साथ लाते हैं तो कुछ अनोखा जन्म लेता है। जैसे जब पिता का अनुभव और बेटे का नया नजरिया साथ आते हैं, जब कंपनी में पुराने कर्मचारी का धैर्य और नए का उत्साह जुड़ता है, जब पति पत्नी एक दूसरे की कमियों को ढककर एक दूसरे की खूबियों को बढ़ाते हैं, तो परिणाम सिर्फ अच्छा नहीं होता, बेहतरीन होता है। कॉवी कहते हैं, सिनर्जी तब होती है जब मैं अपने तरीके पर अड़ा नहीं रहता और तुम भी अपने पर नहीं अड़े रहते, बल्कि हम साथ में कुछ नया बनाते हैं। कैसे लाएं अपने जीवन में सिनर्जी? डिफरेंस को स्वीकार करें। लोग अलग हैं और ये अच्छा है। ईगो छोड़े, हमेशा सही साबित करने की कोशिश न करें। सुनना सीखें। पहले समझो कि सामने वाला क्यों ऐसा सोच रहा है। टीम वर्क अपनाओ। जहां भी हो, अकेले हीरो बनने की बजाय दूसरों को साथ लेकर चलो। पॉजिटिव इंटेंट मानो। मान लो कि हर इंसान की नीयत अच्छी है, बस सोच अलग है। दोस्तों, जब आप पहले समझो फिर समझाए और सिनर्जी बनाओ जैसी आदतें अपनाते हैं तो आपकी लाइफ सिर्फ बेहतर नहीं होती बल्कि गहरी और जुड़ी हुई बनती है। आपका परिवार, दोस्त, रिश्ते और काम सब में एक नई गर्माहट आ जाती है। सोचिए, अगर हर इंसान थोड़ा रुककर दूसरों को समझने की कोशिश करे और हर टीम में लोग अपने फर्क को सेलिब्रेट करें तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों,
अब हम पहुंच चुके हैं स्टीफन आर कॉवी की इस महान किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के आखिरी और सबसे खूबसूरत भाग पर। आदत 7, आरी को तेज करो, शार्पन द सॉ। कॉवी कहते हैं, अगर मेरे पास पेड़ काटने के लिए 6 घंटे हैं तो मैं पहले 4 घंटे आरी तेज करने में लगाऊंगा। इसका मतलब है जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद को लगातार बेहतर बनाना, क्योंकि अगर हम खुद को निखारते नहीं, अपनी ऊर्जा, सेहत और सोच को ताजा नहीं रखते, तो धीरे धीरे हमारी आरी कुंद हो जाती है। फिर चाहे हमारे इरादे कितने भी बड़े हों, हम काम में असरदार नहीं रह पाते। शार्पन द सॉ असली मतलब क्या है? इस आदत का मतलब है अपनी चारों डायमेंशंस को लगातार सुधारते रहना। कॉवी कहते हैं कि इंसान 4 हिस्सों में बनता है, शारीरिक, फिजिकल, शरीर, मानसिक, मेंटल, दिमाग, भावनात्मक, सामाजिक, इमोशनल, सोशल, रिश्ते और भावना, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आत्मा या आंतरिक शांति। अब आइए इन चारों को गहराई से समझते हैं और जानें कि कैसे हम अपने जीवन की आरी को तेज रख सकते हैं। एक शारीरिक नवीनीकरण, अपने शरीर की देखभाल करो। हमारा शरीर वो साधन है जिससे हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। रात भर मोबाइल, दिन भर तनाव, जंक फूड और व्यायाम का नाम तक नहीं। कॉवी कहते हैं, अगर शरीर कमजोर है तो मन और आत्मा भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम, योग या वॉक जरूर करें। पानी ज्यादा पिए, सादा भोजन करें और नींद पूरी लें, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो सोच साफ रहती है, और जब सोच साफ रहती है निर्णय भी मजबूत होते हैं। 2 मानसिक नवीनीकरण, दिमाग को पोषण दो। हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। लेकिन अगर हम उसे बेकार चीजों में लगाते रहें, जैसे दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या दूसरों की तुलना में खो जाना, तो धीरे धीरे हमारी सोच सुस्त हो जाती है। कॉवी कहते हैं, हर दिन कुछ ऐसा पढ़ो या सीखो जो तुम्हें थोड़ा बेहतर बनाए। इसका मतलब है किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, पॉडकास्ट सुनो या बस थोड़ा समय सोचने में बिताओ। हर दिन कुछ मिनट रिफ्लेक्शन का समय दो। अपने दिन को देखो, कहां अच्छा किया, कहां बेहतर हो सकते हो। ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ आपकी सोच को तेज और गहरी बना देंगी। 3 भावनात्मक और सामाजिक नवीनीकरण, रिश्तों की आरी तेज करो। दोस्तों, ये दुनिया अकेले चलने की नहीं है। हम सबको प्यार, अपनापन, समझ और सहयोग चाहिए, लेकिन आज के दौर में हम सबसे ज्यादा रिश्तों को ही भूल गए हैं। कॉवी कहते हैं, रिश्ते वो बैंक अकाउंट है जहां हम इमोशनल डिपॉजिट करते हैं। मतलब, जब आप किसी की मदद करते हैं, समझते हैं या उसका सम्मान करते हैं, तो आप उसके दिल में एक डिपॉजिट करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है वही रिश्ता आपका सहारा बनता है। इसलिए रोज थोड़ा समय अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ बिताइए। आई लव यू, थैंक यू या आई एम प्राउड ऑफ यू जैसे शब्द बोलने से मत डरिए, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपके जीवन की इमोशनल आरी को तेज रखती है। 4 आध्यात्मिक नवीनीकरण, आत्मा को पोषण दो। ये चौथी और सबसे गहरी परत है। कॉवी कहते हैं, आध्यात्मिक नवीनीकरण वो स्रोत है जिससे बाकी तीनों ऊर्जा पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको धार्मिक होना पड़े। आध्यात्मिकता का मतलब है खुद से जुड़ना, अपने उद्देश्य को समझना और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस करना। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठिए, चाहे ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, प्रकृति में टहलना या बस खुद से बात करना। ये वो पल होते हैं जब आप अपने असली स्व से जुड़ते हैं, और जब आत्मा मजबूत होती है तो बाहरी तूफान भी आपको नहीं हिला पाते। एक छोटी कहानी, लकड़हारे की सीख। एक लकड़हारा रोज जंगल में पेड़ काटने जाता था। पहले दिन बहुत सारे पेड़ गिरा दिए,
लेकिन हर दिन उसके नतीजे घटने लगे। किसी ने पूछा, भाई तुम आरी क्यों नहीं तेज करते? वो बोला, मेरे पास समय नहीं है, पेड़ काटने हैं। पर वो भूल गया कि तेज आरी के बिना मेहनत दोगुनी पड़ती है। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हम दौड़ते रहते हैं लेकिन अपनी आरी तेज करना भूल जाते हैं, यानी खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। आदत 7 का असली सार। कॉवी कहते हैं कि शार्पन द सॉ सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है, यह है रिन्यूअल, यानी खुद को दोबारा ताकतवर बनाना। ये आदत हमें याद दिलाती है कि अगर हमें जिंदगी में लंबे समय तक असरदार रहना है तो हमें लगातार खुद को रिचार्ज करना होगा। एक खूबसूरत लाइन है, तुम खाली कप से किसी को नहीं पिला सकते, पहले खुद को भरो फिर दुनिया को दो। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अपनी आरी तेज करें, थोड़ा शरीर का, थोड़ा दिमाग का, थोड़ा रिश्तों का और थोड़ा आत्मा का, तो जिंदगी में कितनी ऊर्जा, स्पष्टता और शांति आ जाएगी। स्टीफन कॉवी की ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे सफल बने, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सार्थक बने, कैसे अपनी अंदर की शक्ति को पहचाने और दूसरों की जिंदगी को बेहतर करें। दोस्तों, याद रखिए, आदतें हमारी पहचान बनाती है। अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में धीरे धीरे शामिल कर लेते हैं तो आप सिर्फ इफेक्टिव नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल इंसान बन जाएंगे। एक खुद पर नियंत्रण रखो, बी प्रोएक्टिव। 2 लक्ष्य के साथ जियो, बिगिन विद द एंड इन माइंड। 3 अहम चीजों को प्राथमिकता दो, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। 4 विन विन सोचो, थिंक विन विन। 5 पहले समझो फिर समझाए, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। 6 साथ मिलकर बढ़ो, सिनर्जाइज। 7 खुद को निखारते रहो, शार्पन द सॉ। जिंदगी कोई दौड़ नहीं, ये एक सफर है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, थोड़ा और इंसानियत जोड़ो। यही कॉवी की किताब का असली संदेश है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी सोचने पर मजबूर किया, अगर इन 7 आदतों में से किसी एक आदत ने आपके दिल को छू लिया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि आपकी सोच और जिंदगी में बदलाव लाना है। हर हफ्ते हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और मोटिवेशनल कहानियां लेकर आते हैं जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में मदद करेंगी। और हां, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी मेहनत किसी के दिल तक पहुंची है। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा असरदार लगी, ताकि हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना सके जहां हर इंसान खुद को बेहतर से बेहतरीन बना रहा हो।